कैबिनेट ने मृत सरकारी कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पद त्याग करने पर प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी। शिक्षा स्कीम, नेगेटिव मार्किंग, न्यूनतम पासिंग मार्क 40%, कैडर बनाकर सीधी भर्ती करने से राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। RAS, PSI, EORO जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। कैबिनेट में आज मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के पात्र समझा है। कैबिनेट में मृत सरकारी कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति मिल सके उसकी, जिससे वह परिवार का भरण पोषण भली भांति से वो कर सके। एक और फैसला, राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन किया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामले में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इससे ये महिला कर्मचारी अपने बच्चों को की बेहतर देखभाल भी कर सकेगी। हमने आज जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। उसमें हमने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक वार्डनी के पदों को भी राजस्थान अधीक्षक एवं मंत्रालय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सम्मिलित किया गया है। आज कैबिनेट में राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें 2001 में परीक्षा स्कीम, नेगेटिव मार्किंग, न्यूनतम पासिंग मार्क 40% एवं विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधी संशोधन को भी अनुमोदित किया गया है। इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के कुल 470 पद भरे जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे, लेकिन अब पृथक कैडर बनाकर सीधी भर्ती करने से राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और योग्य कर्मियों को के चयन में विभागीय हॉस्टलों व आवासीय विद्यालयों का संचालन और अधिक बेहतर हो सकेगा। आज राजस्थान वन अधिनियम सेवा नियम 2015 में संशोधन हुआ। वन विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में प्रस्तावित संशोधनों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे वन रक्षक पद से सहायक वनपाल पद से वनपाल एवं सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस संशोधन से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा, रिक्त पद भरे जा सकेंगे, साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी इससे बढ़ सकेगा। एक और राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार संशोधन नियम 2026 राज्य मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण का काल्पनिक लाभ दिनांक 30 जून 2016 से दिए जाने हेतु राजस्थान दिव्यांग अधिकार संशोधन नियम 2026 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है।
ये निर्णय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा में किए गए वादे की अनुपालना में किया गया, जिससे राज्य के दिव्यांग कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। ये फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ एवं एसएस सुदरम प्रकरण और भारत सरकार के कार्मिक विभाग डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया है। राज्य के दिव्यांग पदोन्नति में दिए जा रहे 4% आरक्षण के तहत अब 30 जून 2016 से काल्पनिक लाभ प्रदान किया जा सकेगा।